दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो क्या जो आपका डेट शेड्यूल किया गया था अप्रैल, क्या उसमें भी हालांकि ऑफिशियली शेड्यूल नहीं है, ये आपके वायरल जो एक शेड्यूल उसका है। चूँकि आप देखेंगे कि जो ऑफिशियल आया था उसमें आरपीएफ कांस्टेबल का कुछ नहीं ऐसा कांस्टेबल का यहाँ पे चीज़ें नहीं दे रखी थी और उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद पैरामेडिकल के बारे में नहीं दे रखा था लेकिन ये वायरल में दे रखा है। तो हालांकि बाकी चीज़ें वायरल वाला सही हो गया था, लेकिन जो आपका ये कांस्टेबल वाला नहीं दे रखा था, ना ये दे रखा था और ना ही कांस्टेबल वाला अभी मैच कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के सामान्य ज्ञान के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है। ये बोर्ड द्वारा निर्धारित जितने भी सिलेबस हैं सामान्य ज्ञान के, जितने भी टॉपिक होते हैं, सभी को इस बुक में थ्योरी और एमसीक्यू के साथ कवर किया गया है। आप देख सकते हैं थ्योरी में जितने भी चैप्टर आते हैं सभी को अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके समझाया गया है और इसके बाद आपको पीवाईक्यू भी दिया गया है, जिसमें कि नए क्वेश्चन तो इंक्लूड किए गए ही हैं और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन विथ एनालिसिस यहाँ पे आपको मिल जाता है। एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं और एनटीपीसी के सामान्य ज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग के भी अलग अलग बुक आते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जल्दी बुक को परचेज कर लीजिए। रहा है ठीक है। कांस्टेबल का यहाँ पे देखिएगा 8/1/2025 को एग्ज़ाम होना था। आज कितना हो गया? आज आपके 5 हो गए हैं। एग्ज़ाम तो अता पता नहीं है, तो यानी कि ये जो वायरल नोटिस है या वायरल कैलेंडर है, जो शेड्यूल है, वो तो गलत हो गया। तो उसके अनुसार ये आपका एनटीपीसी का भी अप्रैल में दे रखा था, वो भी गलत हो गया। ठीक है। तो क्या ऐसा है कि आपका जो ये एग्ज़ाम अप्रैल में शेड्यूल किया गया था एनटीपीसी, वो भी संभव नहीं है क्या? अगर हम बात कहें तो अप्रैल तो पॉसिबल दिख रही है, लेकिन कुछ भी संभव हो सकता है। जिस तरीके से कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपके जनवरी में होनी थी, नहीं हुई, तो ऑब्वियस है अब ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम 1 महीने पहले ये शेड्यूल जारी करेगा, तो कम से कम तो फरवरी के लास्ट चला जाएगा। फरवरी से मार्च तक ये आपके कांस्टेबल का ही एग्ज़ाम होगा। फिर भी आपके अप्रैल में संभावना, अब फिर पैरामेडिकल के एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, पैरामेडिकल के मार्च में एग्ज़ाम होने हैं। फिर भी आपको अप्रैल में संभव दिख रहा है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाए। चूँकि आपको एक नोटिस एसएससी का देख लीजिएगा, जीडी के जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके पूरे फरवरी इसने फिल कर रखे हैं। तो इस वजह से फरवरी में तो रेलवे का एग्ज़ाम भूल जाइए, जनवरी चल ही रहा है, कोई एग्ज़ाम है नहीं। तो यानी कि जनवरी फरवरी आपके लीजर पीरियड हो गए रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मार्च में ही पॉसिबल दिख रहा है कौन सा एग्ज़ाम? आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम दिख रहे हैं, जो कि शेड्यूल किया गया था। ये वायरल है, फिर भी बार बार मैं बता रहा हूँ ये वायरल है, इससे सत्य नहीं है, लेकिन हाँ बाकी जो चीज़ें इसमें दे रखी है वो सत्य है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका मार्च में और भी जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं आपके, जैसे कांस्टेबल के हो, उसके बाद यहाँ पे और भी जो पैरामेडिकल के एग्ज़ाम है वो मार्च में पॉसिबल है। और एनी हाउ कम से कम तो अप्रैल तक, मिड अप्रैल तक या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपके जो वो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो ही जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।